बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना, जब याद मेरी आए मिलने की दुआ करना। ओम शांति। हम बाल्यकाल से ही बाबा मामा के साथ रहे। जब मैं 2 वर्ष की हुई तो साकार बाबा को प्रेरणा आई, कानपुर में एक बाल भवन खोला जाए जहां इनके छोटे बच्चों को ट्रेनिंग दी जाए। उस समय कानपुर में 5 युगल निकले थे और ये 5 युगल एजुकेटेड थे, अच्छी पोस्ट वाले थे, नामी ग्रामी थे, उनके छोटे बच्चे थे। तो बाबा ने कहा माताओं को, आप लोग तो सेवा पे निकलो, सेवा केंद्रों पे जाओ और इन बच्चों के लिए यहाँ बाल भवन बनाते हैं जहाँ बच्चे रहेंगे, इनको हर प्रकार की पालना मिलेगी और लौकिक विद्या भी लेंगे, ईश्वरीय विद्या भी लेंगे। तो उन्होंने खुशी खुशी अपने छोटे छोटे बच्चे बाल भवन में रख दिए। उस समय मैं 2 साल की थी, कोई बच्चा 3 साल का, कोई 4 साल का, ऐसी आयु के थे। हम बाबा के बनाए हुए बाल भवन में आ गए और हमारी पालना, जो अब दादियाँ हैं ना, उस समय वो बहनें थी, वो भी छोटी आयु की थी, उन्होंने हमारी पालना की। प्रकाश मणि दादी की बहन बड़ी सती दादी और एक और सती भोली दादी, आत्मिंद्रा दादी, फिर वहाँ सब ये बड़ी बड़ी बहनें आती रहती थी। बाबा ने हमें ABCD पढ़ाई, क ख ग पढ़ाया, क्योंकि छोटे ही थे। प्राइमरी एजुकेशन स्कूल में जाके तो ली नहीं, तो बाबा के ही घर में हमारी प्राइमरी एजुकेशन हुई। फिर बाबा मम्मा बाल भवन में आते थे और बाल भवन में हमारे साथ लूडो खेलते थे, सांप सीढ़ी खेलते थे। अब बाबा मम्मा ने कहा इन बच्चों को ज्ञान की कविताएं रटाओ, गीत रटाओ, डांस करना सिखाओ। तो हमें वहाँ पर ज्ञान की कविताएं याद कराई गई, गीत, डांस आदि। फिर जब हम मामा आती उनके सामने करते, बाबा आते उनके सामने करते, तो मामा की गोद मिलती। जब भी करते थे ना, मामा बहुत प्यार से गोद में उठा लेती थी, प्यार करती थी हम बच्चों को। बाबा भी करते थे। अब बाबा मामा के साथ कानपुर में काफ़ी समय व्यतीत हुआ। पालना मिली, प्यार मिला, शिक्षाएं मिली। मम्मा कहती थी बच्चे कभी रोना मत, जिन रोया तेन खोया। क्योंकि बच्चे थे ना, तो कभी किसी बात पे रो पड़ते थे, उदास हो जाते थे, लेकिन मामा हमें मजबूत बनाती थी। और वहाँ जब ये युगल लौकिक माता पिता आदि आते कानपुर में बाल भवन में, वो तो आते थे बाबा मामा से मिलने, और हम बच्चे उनको देखते तो थोड़ा मोह जागृत होता, जाके मिले। तो एक को मोह आता तो दूसरा बच्चा कह देता अरे मोह की बदबू आ रही है इसमें, तो ये कह देते थे, तो शर्म के मारे बच्चे दूसरे पीछे हट जाते थे। तो मामा हमारी जगत माँ बनी, मामा ने हमें पालना दी। मामा के साथ खाते थे, पीते थे, खेलते भी थे, घूमते थे। बाबा मामा कानपुर से कभी लखनऊ जाते, हम भी जाते थे। एक बार कलकत्ता गए
तो मामा बाबा के साथ कलकत्ता डायमंड हार्बर गए, बाबा वहाँ घुमाने ले गए। बड़े युगल भी थे और हम बच्चे भी थे। वो बनियन ट्री जो मुरली में आता है ना, बनियन ट्री का बाबा मिसाल देते हैं, वो कलकत्ता में है। हमने मामा के साथ वो बनियन ट्री देखा। मामा हमें उंगली पकड़ के घुमाती थी, बताती थी। अब इतना तो याद है, हम उनके साथ जाते थे, लेकिन वो ज़्यादा क्या सुनाती थी वो हमें याद नहीं है। फिर बाबा ने एक प्लान बनाया कि ये बच्चे, इतनी कला इनमें आ गई है, गीत कविताएं नृत्य आदि करने की, तो इनको भारत के और सेंटर्स पर भेजा जाए। तो 3 बच्चों को सिलेक्ट किया गया, उनमें मुझे भी सिलेक्ट किया और हम 3 बच्चों को भारत में जितने सेवा केंद्र उस वक्त थे वहाँ भेजा। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, माँ ओ मेरी माँ, तू मेरा लाडला। हमें बाबा ने टूर कराया। वहाँ जब हम गए सेवा केंद्रों पे, वहाँ भी हम बाबा की कविताएं सुनाते, गीत गाते, नृत्य करते, तो सब इतने खुश होते कि बाबा मम्मा ने इनको कितना अच्छा ट्रेन किया है। और बाबा का उन्हें अनुभव भी होता था। इस तरह हमारा बाल भवन में समय निकला, बहुत आनंद से, बहुत खुशी से। बाबा के हाथ से गिट्टी खाते, गिट्टी रोटी सब्जी का ग्रास बाबा खिलाते, मामा खिलाती, गुब्बारे देती, यानी बहुत खेल पाल हुआ। फिर जब बड़े हो गए तो बाबा ने कहा अब बाल भवन को ख़त्म करते हैं और इन बच्चों को सेंटर पे रखते हैं। तो इनकी जहाँ जहाँ लौकिक माता जी सेंटर संभाल रही हैं वहीं रखते हैं। तेरी वाणी शिव बाबा हम जन जन को सुनाएंगे। तेरी वाणी शिव बाबा हम जन जन को सुनाएंगे। तो निर्मला दीदी उस समय बनारस सेवा केंद्र पे थी, तो मुझे बनारस बाबा ने भेज दिया। हम बच्चे इतने सीधे आज्ञाकारी कुछ नहीं कहते थे। बाबा मम्मा को ही अपना सब कुछ मानते थे। कभी रोना नहीं, जिद नहीं करना, मूड ऑफ नहीं, जो कहा बाबा की आज्ञा मानते थे। तो बनारस आ गए। बनारस में स्कूल में दाखिला मिला। फिर बनारस की भूमि तो धार्मिक स्थान, कट्टर भूमि है, तो वहाँ सेवाएं इतनी शीघ्रता से नहीं हुई, काफ़ी मेहनत होती थी। तो निर्मला दीदी ने मामा को कहा, मामा यहाँ की सेवा कैसे उठाऊं, बहुत बंजर भूमि है, बहुत कट्टर हैं लोग। तो मामा ने कहा तुम पूनम से दृष्टि लो। फिर निर्मला दीदी क्या करती, बनारस में जब पब्लिक प्रोग्राम होते ना, तो वो मुझे स्टेज पे बिठा देती योग कराने के लिए। 2 घंटा पब्लिक प्रोग्राम चलता और मामा की आज्ञा अनुसार मुझे 2 घंटा स्टेज पे योग की मुद्रा में ही बिठा दिया जाता था। मैं बैठी रहती थी और मामा सामने मेरे रहती थी। तो इस प्रकार मेरी दृष्टि का प्रभाव मामा ने निर्मला दीदी को बताया और कहा जब भी कोई बात हो तो तुम इससे दृष्टि लेना। लेकिन बाद में मुझे बताया कि ये मामा का तुझे वरदान है,
दृष्टि का। बाबा ने तुम्हें वाचा शक्ति का वरदान दिया और मामा ने दृष्टि का वरदान दिया। वरदानी कल्याणी माँ तेरी आंचल छाया, जो भी तेरे पास आया सुख ही सुख पाया, जो भी तेरे पास आया सुख ही सुख पाया। स्नेहमयी प्यारी माँ, सबसे न्यारी मेरी माँ, वरदानी कल्याणी माँ तेरी आंचल छाया। फिर मामा ने एक बार हमें मधुबन से बहुत सुंदर नीली फ्रॉक भेजी। वो कलर भी मुझे याद है और वो डिज़ाइन भी उसका याद है। उसमें वाइट चमकीली लाइनें थी और नीला कपड़ा था। वो नीली फ्रॉक पहन के इतना अच्छा लगता था। मामा ने भेजी है। मामा हमें पहनाती है, खिलाती है। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे। पढ़ाई का भी ध्यान रखते थे बाबा मामा, क्या पढ़ रही है, कैसा चल रहा है स्कूल। एक बार मुझे कहा तुम ऐसी पढ़ाई पढ़ो जो सेवा में काम आए, और तुम बाबा के गाइडेंस में हो और तुम्हें बाबा की श्रीमत मिली है, तुम्हें पढ़ना है। के आंचल में मुझको है पाला, तू मेरी मैया मैं हूँ तेरा लाला, मैं तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला, तू मेरी मैया मैं हूँ तेरा लाला, मैं तेरा लाला। और मामा ने हमारा भविष्य भी जाना, और मामा जानती थी कि ये साधारण कुमारी नहीं है, ये बाबा की, मामा की विशेष पालना ली हुई बाबा मामा का नाम रोशन करेगी। तो मामा पूछते भी थे, बाबा का नाम रोशन करना है ना, विश्व सेवा में आना है तुमको, तो तुम अपना लक्ष्य साधारण कुमारी का नहीं रखो, तुम शिव शक्ति हो। ये मंत्र मुझे दिया कि हमेशा अपने को शिव शक्ति समझना और शिव शक्ति बन के ही रहना। मामा के प्रति हमारी यही भाव सुमन है कि हम उन विशेषताओं को अपनाएं, धारण करें और अपना स्वरूप शिव शक्ति स्वरूप बनाए रखें। ओम शांति। बचपन के